इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान जारी है और मतदान को लेकर यहां यूपी की कई सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। कैराना, मुरादाबाद सहित कई सीटों पर शिकायत की गई है और ट्वीट किया है। यहां पर कैराना, मुरादाबाद सहित कई सीटों पर यह शिकायत की गई है। आपको बता दें, ईवीएम को लेकर यह शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान जारी है। यूपी की सहारनपुर, कैराना, नगीना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में मतदाता सुबह से ही यहां पर मतदान कर रहे हैं और मतदान को लेकर यहां अब शिकायत कर दिया समाजवादी पार्टी ने। मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी यहां जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोग निभा रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों के लोग सभी मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं वे अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। इधर मतदान शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटिंग को लेकर शिकायतें की गई है। पहले चरण के लिए यहां यूपी की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कैराना लोकसभा के शामली में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जो है वो कांदला की बूथ संख्या 292.290 पर मतदान कर्मी विशेष वर्ग के मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें मतदान जो कर रहे हैं वही कैराना लोकसभा की शामली में बूथ नंबर 46 में ईवीएम खराब होने की शिकायत की है। पार्टी की तरफ से ट्वीट कर इस मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात यहां पर की गई है। ये ट्वीट आपके सामने हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं और जो ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने। अब बता दें कि मतदान को लेकर ये अब जानकारी मिल रही है। जिस तरह से यहां पर ट्वीट किया जा रहा है, लगातार अब शिकायतें भी हो रही है और सुबह भी ऐसी खबरें सामने में आई थी, लेकिन अब संज्ञान इसको लेकर ले लिया गया था। लेकिन अब यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है, इसको संज्ञान में लेने की बात चुनाव आयोग से किया। सीट पर यहाँ उन्होंने जो शिकायत की है, ये आप ट्वीट देखिए। और एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए कौरपाल सिंह जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कौरपाल सिंह जी, यहाँ अब जो शिकायतों का दौर है वो भी देखा जा रहा है। क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं जिस तरह से 8 सीटों को लेकर यहाँ आज उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए राहुल, भाजपा को पहले से इस तरह की आशंका थी और उन्होंने इसके लिए अपनी रणनीति भी तैयार की थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर महिलाएं जो बुर्के में आती हैं तो वे फर्जी मतदान कर सकती हैं। तो उन्होंने यह निर्णय लिया था कि अपनी एक ऐसी महिला विंग तैयार करेंगी एजेंट के तौर पर, जो बूथ पर तैनात होंगी और वो इस चीज की पहचान करेंगी कि ये सही, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगी, मिलान करेंगे उनके आधार कार्ड से और उनके चेहरे से। तो इस तरह से कहीं कहीं ये जो प्रक्रिया भाजपा के द्वारा अपनाई गई है, तो ये मानकर चला जा रहा है कि ये मतदान में कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से रुकावट पैदा कर सकती है और इस वर्ग विशेष के जो महिलाएं हैं या दूसरे लोग हैं वो भी विरोध कर सकते हैं। इससे पहले भी कई सभाओं में प्रत्याशियों के द्वारा ये आशंका जाहिर की गई थी, सपा प्रत्याशियों के द्वारा, कि जो मतदान कर्मी हैं वो पहचान पत्र को लेकर के उन्हें परेशान कर सकते हैं और इसलिए उन्हें एक साथ कई कई आईडी मतदान केंद्र पर ले जाने की सलाह दी गई थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि देखिए शिकायत तो होंगी ही,
इतना बड़ा महापर्व है और इसमें कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं होती भी हैं, तो यदि इस तरह की शिकायत सही पाई जाती है तो मेरा मानना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी और या चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर के जो प्रत्याशी हैं या उनके जो नेता हैं उनकी शंका को दूर किया जाना चाहिए। और किसी भी तरह से ऐसी, देखिए खुद जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी भी इस चीज के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग भी प्रचार कर रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, तो कहीं ना कहीं किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, जो फर्जी वोटिंग है उसे तो रोका जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई सही मतदाता है तो उसे रोकना एक तरह से मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ है। जी राहुल, बिल्कुल जो है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। चलिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, और हम कुछ और खबरें हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपसे लगातार उन खबरों